सभी साथियों को जय सुहेलदेव राजभर। साथियों, आज फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और कुछ सुझाव और कुछ सवाल लेकर आपके बीच में मैं हरिलाल राजभर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व राजभर भर फाउंडेशन। जो भी साथी इस लाइव को देख रहे होंगे, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये समाज के लिए लड़ाई है। आप लोग से निवेदन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और तभी समाज की लड़ाई आप लड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई अभिषेक राजभर जी, माननीय प्रदोम राजभर जी, कोटि कोटि प्रणाम आप सभी को। और जो भी फेसबुक के लाइव के माध्यम से इस हरिलाल राजभर की आवाज़ को सुन रहा हो, मैं सभी स्वजाति बंधुओं और सभी सम्मानित गण देश प्रदेश वासियों को मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए दिल की गहराइयों से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप सबका, लेकिन निवेदन करूँगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं समाज की कुछ बातें लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं सबसे पहले राजभर समाज के पूर्वज, हमारे पूर्वज राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के शुभ चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए सभी सम्मानित गण स्वजाति बंधुओं व समाज के देश प्रदेश वासियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरी आवाज़ को दबने न पाए, मेरी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाने का कार्य करिएगा। यही आशा विश्वास के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा साथी कि आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ देश के, समाज के व देश के सभी नेताओं को, सभी दलों को, सभी संगठनों को और शासन प्रशासन को मैं ये आवाज़ के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि साथी, आज देश की आज़ादी के 70, 72, 73 वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी राजभर समाज वंचित है, उत्पीड़ित है और दशा दिशा यह हो गई है कि आज वो घर में बहुत ही गरीब है, लाचार है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। और बड़े जोरों से आए दिन घटनाएं हो रही हैं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लेकिन मैं सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सबको मैं यह बताना चाहूँगा कि बाहरे समाज के नेता, बाहरे समाज के ठेकेदार लोगों, समाज में इतनी बड़ी दुख हो रही है, इतना बड़ा कांड हो रहा है, लेकिन आप लोगों को कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। मैं विश्व राजभर भर फाउंडेशन के माध्यम से यह संदेश बताना चाहता हूं साथी, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। आपने देखा होगा बनारस की धरती पे घटना हुई, बहन बेटियों के साथ कितना घिनौना व्यवहार किया गया और आपके बलिया में किया गया, आजमगढ़ में किया गया। आज आपके मऊ जनपद में आप देख रहे हैं कि 12 साल के बच्चे शिवम राजभर का कितना दर्दनाक घटना है कि वो बकरी चराने गया था बच्चा, राजभर समाज का गरीब का बच्चा गया था और बिजली का तार खेतों में लगाया गया था किसी पप्पू राय के माध्यम से, और वो बच्चा घूमते घूमते उस बिजली के तार के चपेट में हो गया और बच्चे की जान वहीं पे घटना स्थल पर ही चली गई। 1 अगस्त की घटना है, लेकिन अभी तक प्रशासन के लोग
कोई भी कार्रवाई नहीं किए और आज भी अपराधी खुला घूम रहा है, जबकि उसके ऊपर सरकारी मुकदमा भी पहले ही हो जाना चाहिए था कि ये गैर कानूनी ढंग से खेतों में बिजली के तार लगाए गए हैं। साथ ही इस बात की जरूरत है, समाज को एकत्रित होने की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि स्वर्गीय पिंटू राजभर की बच्चा यतीम घूम रहा है, उनकी पत्नी आज राजभर समाज की बहन बेटी लाचार है, मजबूर है, दर दर की ठोकर खा रही है और सभी नेताओं के पास जा रही है, सभी से आवाज उठा रही है, गिड़गिड़ा रही है, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। आज भी प्रशासन कोई सही कार्य नहीं किया है, सिर्फ हीला हवाली कर रहा है। आज आप देखे होंगे कि एक समाज सेवक भुआली राजभर, श्री भुआली राजभर जी का, स्वर्गीय भुआली राजभर आज दुनिया से चले गए। उनकी हत्या, निर्मम हत्या की गई। पिंटू राजभर की निर्मम हत्या कर गई। आज हमारी बहन, 20 साल की बहन जो है कंचन राजभर का मृतक शरीर जो है नदी में पाया गया, उसको प्रशासन लिपापोती करने के चक्कर में है, लेकिन विश्व राजभर फाउंडेशन उसको ठीक करने के लिए और एक तहरीर अपने संगठन के माध्यम से और परिवार के सहयोग से आज गाजीपुर की धरती साजियाबाद में जो है पंजीकृत करवाई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ समाज के नेताओं से और बुद्धिजीवी वर्ग से, मेरी भोली भाली समाज से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर कब तक आप लोग इस कष्ट को बर्दाश्त करेंगे? कब तक बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होगी? कब तक माताएं बेवा लाचार होकर अबला घूमेंगी? और कब तक हम अपने भाइयों का गर्दन कटते हुए देखेंगे? साथी, जब हमारा स्वाभिमान ही नहीं रहेगा तो हम कौन सा लड़ाई लड़ेंगे? किस दिन के लिए लड़ेंगे साथी? अगर हम कोई लड़ाई लड़ रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ निजी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगर हम देश में, इस हिंदुस्तान में हैं, तो एकता अखंडता का परचम लहराना होगा। जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, माननीय आपके सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी युवा साथी अपनी प्राणों की आहुति दे दी और देश को आजाद किया, उसी तरह आज राजभर समाज के युवाओं से मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, ऐ नौजवान साथियों, अब दिन दूर नहीं है, अब सही समय आ गया है, जागो, सड़क पर उतर जाओ। जिस तरह राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने विदेशी आक्रांता को, सैयद सलार गाजी मियाँ को जो है नस्त नाबूद करके उसे मौत के घाट उतारा, 300 वर्ष तक कोई हिंदुस्तान पर आंख उठाकर, उंगली उठाकर नहीं देख सका। हम उन्हीं के वंशज हैं, हम मृतक की जिंदगी जी रहे हैं, कब तक घूट घूट के मरते रहोगे? अब ये दिन जो है आ गया है। मैं निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, आशा करता हूं आप सभी सड़क पर उतरने का कार्य करिए, सभी जिलों जनपदों को, तहसीलों को घेरने का काम करिए। देखते हैं कि ये शासन प्रशासन में लोग कब तक जो है हमारी बात को नहीं मानते हैं, कब तक समाज के साथ इसी तरह घिनौना व्यवहार होता रहेगा। अब हम नहीं मानेंगे और सजग हो जाइए साथियों। कुछ समाज के ठेकेदार जो अन्य दलों में रहते हैं, जो संगठनों में रहते हैं, कुछ विश्व राजभर फाउंडेशन के इस कामयाबी, इस कर्तव्य से जो है घिन्न की भावना से उन लोगों को रोकने का कार्य कर रहे हैं। मैं ऐसे साथी को बता देना चाहता हूं, साथी, अगर लड़ाई लड़ना है समाज के साथ लड़िए, समाज के साथ रहिए, न्याय की लड़ाई लड़िए। आप लोग घिनौना कार्य मत करिए, नहीं तो विश्व राजभर फाउंडेशन ऐसा कार्य करने जा रहा है, आने वाले दिन में आप लोग समाज के बीच में चारपाई तक नहीं नसीब होगा, चौराहे पे कटोरा लेके मांगते हुए मिलोगे। नहीं तो समाज के साथ आज जरूरत है कि कोई किसी दल में है, कोई संगठन में है, कोई कुछ भी चला रहा है, लेकिन जहां माताओं बहनों की घटना होती है, जहां भाइयों का उत्पीड़न होता है, जहां जो है उत्पीड़न होता है, न्याय नहीं मिलता है, उस न्याय की लड़ाई के लिए सभी नौजवान साथी, सभी स्वजाति बंधु, भोली भाली जनता, बुद्धिजीवी लोग, सभी लोग को एकत्रित होकर उस लड़ाई को लड़िए। मैं कहता हूं आप कदम से कदम बढ़ा के आगे आइए। विश्व राजभर फाउंडेशन रात दिन 24 घंटा आपके साथ कदम से कदम मिला के रहेगा। साथी, यही मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं और आशा विश्वास है कि आप हमारी बातों को दिल से समझेंगे और समाज में कोई भी बुराई आ रही है उसके लिए आप एकजुट होंगे साथी।
आज विश्व राजभर भर फाउंडेशन एसटी में, राजभर समाज को एसटी में आरक्षण की मांग को लेकर मजबूती के साथ सभी प्रदेश के सभी जो है जिलों में निरंतर जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से आज लोगों को, नेताओं को भी मजबूर कर दिया है। तमाम दल के लोग, तमाम संगठन के लोग आपको आज विश्व राजभर भर फाउंडेशन को समर्थन लेटर जो है जारी किया है और किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन कुछ चंद ठेकेदारों को तकलीफ है जो इस कारवां को रोकना चाहते हैं। ऐसे लोग सावधान हो जाइए, आगाह हो जाइए, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में आप कहीं के नहीं रहोगे। और समाज से अपील करूंगा, माताओं बहनों से निवेदन करूंगा, नौजवान साथियों से अपने निवेदन करूंगा, साथी हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, करो वार पे वार साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी आशा विश्वास के साथ साथी कुछ सुझाव, कुछ विचार देते हुए, क्योंकि हमारे कार्यक्रम एसटी में आरक्षण को मांग को लेकर शासन को, उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को लगातार हर जनपदों से जा रहे हैं। साथी आपने देखा होगा कि 30 तारीख को जौनपुर में, 2 तारीख को पिछले महीने 2 तारीख को जो है हम लोगों ने लखनऊ में किया, उसके बाद 26 तारीख को आपके बनारस की धरती पर, 27 तारीख को गाजीपुर की धरती पर, 28 तारीख को बलिया की धरती पर, और बलिया की धरती पर भी 20 राजभरों का घर मकान फूका जा रहा गया। 20 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन विश्व राजभर भर फाउंडेशन चक्का जाम, सड़क जाम करके प्रशासन को मजबूर करके कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया। साथी इसलिए मैं अपील करता हूं नौजवान साथियों, आप डरो नहीं, विश्व राजभर भर फाउंडेशन आपके साथ है। आप बिल्कुल होशियार हो जाइए, सजग हो जाइए, एकत्रित एकजुट हो जाइए, हम मिल के लड़ाई लड़ेंगे साथी। और अब हमारा कार्यक्रम कल मैं मऊ की जनपद में अपने पूरे संगठन के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश राजभर जी के अध्यक्षता में माननीय हरीश राजभर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और ऑल इंडिया राजभर आरक्षण समिति के अध्यक्ष और माननीय शिवा राजभर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और तमाम हमारे देश प्रदेश के संगठन कार्यकर्ता मजबूती के साथ, मजबूरों और लाचारों के साथ जो मृतक घटनाएं हुई हैं उसे आवाज को बुलंद करेंगे और राजभर समाज को एसटी में आरक्षण के लिए जो है मऊ जनपद में भी हम लोग ज्ञापन देने का कार्य करेंगे। इसलिए आप लोग से निवेदन है, जो नजदीकी साथी हैं जो पहुंच सकते हैं, कल 10 बजे मऊ की जनपद की धरती पर मुख्यालय पर आप लोग पहुंचने का कार्य करेंगे। 6 तारीख को हमारा कार्यक्रम देवरिया में है, 8 तारीख को कुशीनगर में है। इसलिए साथी जो जहां से सुविधा पाए, जैसे भी समय अपना, मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग समय निकाल कर 1 दिन का 1 घंटे का समय अपने समाज के लिए जो है योगदान करें साथी, सहयोग करें। मैं इसी बातों के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा और कोट कोट बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, पुनः वंदन करता हूं कि आप लोग से यही आशा है, विश्वास है, इसी तरह आशीर्वाद आप लोगों का प्यार मिलता रहे ताकि हम समाज की लड़ाई में आगे मजबूती के साथ न्याय की लड़ाई लड़ सकें, अपने समाज के लोगों को हक अधिकार दे सके। साथी हमें स्वार्थ में न नेता, सांसद, विधायक, मंत्री, न सत्ता की कुर्सी का हम लोगों को लालच है। हम चाहते हैं समाज की लड़ाई में हम आगे रहें, समाज को न्याय दिलाएं, हक अधिकार दिलाएं और जो चुपड़ी बातों में हम लोगों को, क्योंकि हर जगह लूट मची हुई है, लूट मची हुई है कि लूट लब है वा लूट मचलबा, फिर न रहे पछताए के, मर गईले पे राजभर समाज का पार के पिंडा खाए पूरी खाए के, कि पार के पिंडा पूरी खाए के। तो ये राजभर समाज अब नहीं रहेगा। नेताओं आप लोग सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए और आप लोग भी जो है कदम से कदम मिला के जहाँ भी घटना होती है, उत्पीड़न होता है, समाज का साथ दीजिए। यही आशा आप लोग से है, यही आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे। हमें किसी से कोई गिलवा शिकायत नहीं है, कोई कहे रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ राजभर समाज को उत्पीड़न होता है, हानि होती है, वहाँ पे सभी को एकत्रित होना पड़ेगा। मैं बार बार आशा विश्वास करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, आप लोग जो है एकजुट हो जाइए, एकता का परिचय दीजिए और हम न्याय की लड़ाई में खड़े उतरेंगे। हम अपना हक अधिकार भी प्राप्त कर लेंगे, अपना मान स्वाभिमान भी बचाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं हरिलाल राजभर
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व राजभर भर फाउंडेशन आप सभी से विदा लेना चाहूँगा एक शेर के माध्यम से कि जिस युवक का खून न खौले, जिस युवक का खून न खौले, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। तो मेरे नौजवान साथियों, मैं विदा लेना चाहूँगा और आशा करता हूँ आप लोग जो है हर कार्यक्रम स्थल पर जहाँ कहीं उत्पीड़न होता है या संगठन का घेराव होता है या समाज की हक अधिकार की लड़ाई होती है, आप लोग सजग होके, होशियार होके, समय निकालकर आप लोग वहाँ उपस्थित होने का कार्य करें और मिलजुल के कोई अगर विचार धारणा आपके मन में है, पनप रही है, कोई सवाल है तो हम मिल बैठ के उसका जो है निस्तारण करेंगे, यही आशा करते हैं, निवेदन करते हैं। जय सुहेलदेव राजभर, जय हिंद, जय भारत, जय युवा शक्ति, राजभर एकता जिंदाबाद, विश्व राजभर भर फाउंडेशन जिंदाबाद, जय हिंद।